महाराज प्रतीक ने कहा रानी चलो ऐसा करेंगे, तपस्या करेंगे। बोले किनकी? बोले गंगा मैया की। पति और पत्नी उठे और वन में पहुंच गए। और वन में जब पहुंच गए पति और पत्नी, प्रतीक और उनकी पत्नी, तपस्या की किनकी? की गंगा मैया की। ऐसा ही नहीं, अरे कीनो गंगा जी को ध्यान उन दोनों ने रटन लगाई। पति और पत्नी गंगा की तपस्या में लीन है। ऐसा ही नहीं, दोनों ने लटने लगाई, दोनों ने लटना लगाई। तीनों गंगा जी को ध्यान उन दोनों ने रटन लगाई। ऐसा ही नहीं, आए बरस सी बीत गई वन में, आए बरस सी बीत गई वन में। गंगा जी के सिर पर भजन में अरे पति पत्नी खुश हुई रहे मन में। तेरे गंगा जी वरदान उन दोनों ने रटन लगाई। ऐसा ही नहीं, प्रकट भई गंगा महारानी, प्रकट भई गंगा महारानी। अरे मांगी ले तब धारी, गंगा जी ने ध्यान उन दोनों ने रटन लगाई। गंगा मैया प्रकट हो गई, कहने लगे प्रतीक अब तुम्हारी तपस्या से बड़ा दर्शन में मांग लो, क्या चाहिए तुमको? महाराज प्रतीक ने दोनों हाथ जोड़े और गंगा मैया से बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? गंगा मैया से कहने लगे अगर आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो सिर्फ एक वरदान दे दें। बोले क्या? बोले सुनो, हमारे एक लड़का हो और आप उस लड़के की पत्नी बने। प्रतीक ने गंगा मैया से वरदान मांगा कि हमारे एक लड़का हो और आप उस लड़के की पत्नी बने। गंगा मैया ने कहा था तो ऐसा ही होगा। बिना सोचे समझे गंगा मैया ने प्रतीक को वरदान दे दिया। बोले जाओ। पति और पत्नी दोनों उठे, गंगा मैया वहां से चली गई और पति और पत्नी दोनों मेलन में रहने लगे। ऐसा ही नहीं, धीरे 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 धीरे
ऐसा वही हो रहा है आज। धीरे धीरे जब 9 मास बीत गए तो प्रतीक उनकी पत्नी के उधर से एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित बुलवाए, लड़के का नाम संस्करण करवाया। ब्राह्मणों ने उसका नाम शांतनु रखा। और शांतनु घर में खेल रहे हैं। तो धीरे 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 अब तो पति और पत्नी बड़ा खुश हैं, क्योंकि जिसकी उन्हें जरूरत थी उन्हें वो चीज मिल गई। अब तो बहुत खुश हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रतीक के पुत्र शांतनु जब जवान हो गए, जब शांतनु जवान हो जाते हैं, इधर प्रतीक ने देखा, अपने चेहरे को आईने में देखा एक दिन, तो कनपटी पर कुछ बाल सफेद दिखाई दिए। मान लीजिए बालों ने ही संकेत के साथ में इशारा किया प्रतीक से, क्या कि बालों ने कहा इशारे में अब बाल भावना प्रतीक ने अपने सफेद बाल देखे, मान लीजिए बालों ने ही संकेत के साथ में इशारा किया। प्रतीक सोचने लगे अब हमारे पर बंदा बसता, अब हम भगवान का भजन करेंगे। अपने बेटे शांतनु को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले बताओ पिताजी।
बोले इधर बैठो। देखो अब हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, हम तो भगवान का भजन करेंगे और ये राजपाट बेटा तुम संभालो। पर एक बात ध्यान रखना, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और जब तुम वन में जाओगे ना, वन में अरे सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी भैया, कोई बनेगी नानी तुम्हारी बेटा। सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी। प्रतीक समझा रहे अपने बेटे शांतनु का, जब तुम वन में जाओगे तुम्हें वन में एक बहुत सुंदर सी लड़की मिलेगी और उसे देखकर मोहित मन हो जाना, ज्यादा टिक मत जाना। सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी, कोई बनेगी नारी तुम्हारी है, पाए खुश रखियो अति पारी है, जय अंतिम बात हमारी है बेटा। बोले जिस समय तुम वन में जाओगे तुम्हें एक सुंदर सी, इधर राजपाट शांतन संभालने लगी। एक दिन महाराज शांतन ने सोचा कि हम जंगल में जाएंगे शिकार खेलने के लिए। माता पिता को सुमिरन करी जनती का हाथ उठाए। अरे सुमिरी श्री अगन्य ससारदा से समय समनायो महे समनायो महे समनायो। माता पिता को सुमिरन करी जनती का हाथ उठायो। ऐसा ही नहीं थोड़ा में दो सवार सुनो सरदार मिल लगायो। अरे लेकिन बनी में जब गाना होशियार, जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा, वृक्षों की लताओं में एक लड़की रहे। लड़की, अरे वो लड़की लड़की क्या थी, अरे वो तो फूला नकी रे भोला शोभा लगती राजकुमारी है राजा में जवाई निहारी है, मगर बढ़ के चले अगारी है भैया। महाराज शांतनु ने उस वन में वृक्षों की लताओं में एक लड़की को देखा। अरे वो लड़की को देखा, आगे बढ़े। जब शांतनु ने उसे देखा, पास पहुंच गए। बोले कौन हो तुम, इधर आओ। शांतनु कहने लगे हम तुम्हारे रूप को देखकर, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर
हम तुमसे बड़ा खुश हैं, तुम ऐसा करो मेरे साथ शादी कर लो। वो लड़की कहने लगी जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, डायरेक्ट शादी कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोला मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तुमसे शादी करनी है बस। गंगा मैया कहने लगी शादी करोगे हमसे? शांतनु ने हाँ, अगर शादी नहीं हुई ना तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे, और तुम जो कहोगी ना हम वो करेंगे। हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। और बोले अरे जो तुम कहो करे हम सोई लला, अरे बैठ के तुम्हें खबाऊंगो खबाऊंगो प्यारी तुम बिन आएगी बहाऊं, दुनिया तुम बिन आएगी बहाऊं। जो तुम करो करे हम सोई, अरे बैठ के तुम्हें खबाऊंगो खबाऊंगो प्यारी तुम बिन आएगी बहाऊं, दुनिया तुम बिन मैं मर जाऊं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। गंगा मैया कहने लगी हम तुम्हारे साथ शादी तो कर लेंगे, पर हमें अब 3 वचन दे दो। बोले क्या? अरे तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ भी ले लो, पर बस मेरे साथ शादी कर लो। अगर मेरे साथ शादी ना हुई ना तो हम मर जाएंगे। प्रतीक अरे भैया अब तो कहानी बिगड़ गई यहाँ। एक कवि लिखता है, हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने गाया है,